अभी इससे पहले मैंने रिवीजन वर्कशीट फर्स्ट डाल चुका हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करिए और समझिए। मैंने आपको बताया डिजिट्स यदि चेंज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड सेम होता है, आइडेंटिटी फार्मूलाज सब सेम होते हैं, बस आप प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखिए, साइन चेंज होते हैं उनका ध्यान रखिए, और कोई चेंज नहीं होता है। यदि आप सीरियस है पढ़ाई के प्रति और मैथ्स के प्रति तो कोई चेंजेज नहीं होता, चाहे डिजिट कुछ भी दे दी जाए। यदि मेथड आपको आता है तो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होगा। तो मैं रिवीजन वर्कशीट नंबर 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों क्या है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्लास 8th के लिए अपन रिवीजन वर्कशीट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका आता है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो आप सीरियसली इस वर्कशीट को करें। और डिजिट्स चेंज आती है, मेथड सब सेम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैक्टराइज 81 माइनस पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर माइनस 22 पी क्यू। तो डियर स्टूडेंट देखिए 81 है और इन तीनों में माइनस का साइन है, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ आपके पास ब्रैकेट में आ गया पी स्क्वायर। जब बाहर माइनस है तो आपको पता है माइनस से सारे साइन चेंज होते हैं, तो ऐसे ही जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो 81 जो बच्चों 9 का होल स्क्वायर होता है, ये आप सभी जानते हैं, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ए की जगह p लिख रहा है, बी की जगह q लिख रहा है, तो ए p प्लस q का होल स्क्वायर हो गया ये। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, और आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो आप एक बार प्लस कर दीजिए 9 प्लस p प्लस q, और देन 9 माइनस जब करेंगे बच्चों तो माइनस से ये ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस p और माइनस प्लस माइनस q। और डियर स्टूडेंट यही आपका आंसर है, यह आंसर आ चुका है। तो मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन और मैंने लिख रखा है जिसलिए आपका रिवीजन अच्छी तरह हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 10y माइनस माइनस प्लस 25। तो माय डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और देखिए ये जो है वाई स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर होता है, और मिडिल में 2ab है, तो 2 ए क्या है बच्चों आपके पास y है, और b 5 का स्क्वायर होता है 25, तो b हो गया 5, और 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए y को जब खोलेंगे y स्क्वायर को तो y स्क्वायर आएगा, 2 × 5 10y आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आपको इसको इस आइडेंटिटी फॉर्म में लिख लिया आपने। अब देखिए x का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसको y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए जैसे यहाँ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है आपको। तो x प्लस वाई प्लस 5 आ गया, और जब माइनस करेंगे तो ध्यान रखें माइनस करेंगे इसको तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो y माइनस 5 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट यही आपका आंसर आ चुका है। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व करना है आपको, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ भी मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे, यदि आपको एक क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन रहे तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकें।
तो ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो क्वेश्चंस है उनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें और उसको बिना देखे एक बार रिवीजन कर लें। मैं आशा है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए 6 को 2 से करें तो 12 आता है और 4 को 3 से करते हैं तो 12 आता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6x + 7 मल्टीप्लाई 2x + 3 इक्वल टू का साइन है 4x + 5 और मल्टीप्लाई 3x + 2 करना है आपको। तो डियर स्टूडेंट देखिए, 6x को पहले इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 6 को 2 से करा तो 6 2 जा 12 और x इंटू x² आ गया। अब 6x को 3 से कर दीजिए, 6 3 जा 18x आ गया। तो 6x से दोनों वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। अब 7 से करिए, 7 2 जा 14x हो गया और प्लस 7 3 जा 21 हो गया। तो फर्स्ट ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इक्वल टू का साइन वाला करिए, 4x को इन दोनों से करिए, 4 3 जा 12x² हो गया और 4 2 जा 8x हो गया। अब 5 से कर दीजिए, 5 3 जा 15x हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। अब डियर स्टूडेंट, जब 12x² को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस के दोनों कट जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं इक्वल का साइन होता है तो इक्वल बीच में कहीं नहीं लगाते, जैसे अपनी आदत होती है कि इक्वल का साइन लगाते हुए चलते हैं, पर इक्वेशन में कभी इक्वल नहीं लगाते। या तो कुछ मत लगाइए या एरो लगाना है आपको। तो 18 और 14, 14 2 जा 28, 28 और 4 32x हो गया, प्लस 21 है आपके पास और 15 और 8 23x होता है और प्लस के 10 है आपके पास। अब आप देखिए 32x, इस 23 को इधर ले आइए तो माइनस के 23x हो गए और 10 और इधर ये 21 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 21 हो गए। और डियर स्टूडेंट, 32 में से 23 गए तो 9x बचा आपके पास और 21 में से 10 गए तो -11 बचा। और डियर, मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में जाती है तो -11/9 आपका आंसर आ चुका है। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सेम 9x को x से करा तो 9x² आता है और 3x को 3x से करा तो भी 9x² आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x² की डिजिट सेम आनी चाहिए, जिसलिए वो कट जाती है। तो 9x को x से मल्टीप्लाई करा तो 9x² आ गया। 9x को +6 से करा तो साइन प्लस का है, 9 6 जा 54x होता है। और अब -7 से करने जा रहा हूँ, मैंने 9x से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप ध्यान से देखिए, 7 को x से करा तो -7x आया और आपके सामने माइनस है। आपको बताया था माइनस साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस 7 6 जा 42 होता है। अब इक्वल का साइन, अब आप 3x को 3x से करेंगे तो 9x² आया, 3x को 5 से करेंगे तो 5 + 15x आया। अब माइनस से करने जा रहा हूँ 4 से, तो 4 3 जा 12x आया और माइनस प्लस माइनस होता है, 4 5 जा 20 होता है। अब देखिए, जब 9x² को आप उधर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था आप डायरेक्ट काट दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, 54 में से 7 गया तो आपके पास 47x आ गया और -42 है ही आपके पास। इधर 15 में से 12 गया तो प्लस के 3x बच गए और -20 है ही आपके पास। तो 47x, इसको इधर ले आइए तो -3x और -20, इसको उधर लेके जाएंगे तो +42 हो गया। तो 47 में से 3 गया तो आपके पास क्या बचा,
44x आ गया। और डियर स्टूडेंट 42 में से 20 गया तो आपके पास 22 आ गया। और डियर मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में जाती है तो 22 अपॉन 44, तो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, तो 1/2 आपका आंसर आ चुका है। तो मेरे को आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को ध्यान से एक बार देखें और अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को नोट कर लें और फिर पढ़कर एक बार बंद करके, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखे थे सॉल्व किया, ऐसे ही आप खुद करके देख लें। आपके क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे, ये मेरे को विश्वास है, यदि आपने मेरे कहे अनुसार कार्य किया तो।